नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। फेड पोएल की तीखे कमेंट्स के बाद क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $20,000 से नीचे। कॉइन स्विच के सीईओ सिंघल ने कही पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ईडी जांच नहीं होने की बात। भारत की इंटेल एजेंसियों ने सरकार से की क्रिप्टो एक्सचेंजों को मौजूदा कानून के तहत लाने की मांग। कार्डानो वाजिल हार्ड फोर्क अगले महीने होने की है संभावना। डोज के सह संस्थापक ने क्रिप्टो में $14 मिलियन के लिए डोजकॉइन को प्रमोट करने से किया इनकार। क्रिप्टो ट्रस्टों पर एसईसी ने ग्रेस्केल से पूछे सवाल। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन इंडेक्स में भारत ने हासिल किया दूसरा स्थान। गेमफाई की वजह से दुनिया भर में 4 में से 3 इन्वेस्टर्स हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में शामिल। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोएल की इन्फ्लेशन को कम करने के लिए दिए गए हॉकिश कमेंट के बाद सोमवार को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट जारी रही, जबकि बिटकॉइन को $20,000 से नीचे देखा गया। सोमवार को ट्रेडिंग सेशन में और गिरावट की ओर इशारा करते हुए स्टॉक फ्यूचर्स के साथ यूएस स्टॉक्स में गिरावट जारी रही। ऐसे में डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 0.7% की गिरावट आई, जबकि S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स में लगभग 1% की गिरावट आई। पोएल ने जैक्सन होल में बोलते हुए शुक्रवार को कहा कि फेड इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए कमिटेड है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को अब उम्मीद है कि फेड सितंबर में तीसरी बार रेट्स में 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करेगा। मार्केट इस साल के अंत के लिए 3.62% मूल्य निर्धारण कर रहा है और मार्च में पीक लगभग 3.78% है। फेड ने वर्तमान में 2.25% से 2.50% की सीमा में फेड फंड्स रेट को टारगेट किया है। फ्राइडे को अगस्त की नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट से पहले इस हफ्ते इन्वेस्टर्स मंगलवार को वाइस चेयर लैल ब्रानार्ड सहित ज्यादा फेड स्पीचेस पर नजर रखेंगे। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.3% की गिरावट के साथ अराउंड $19,700 पर ट्रेड किया है, जबकि ईथर ने 3% की गिरावट के साथ अराउंड $1,430 पर ट्रेड किया। वहीं अन्य मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच कुबेर के सीईओ आशीष सिंघल ने शनिवार को कहा कि कंपनी बेंगलुरु में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिशियल्स के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। दरअसल उनका ये रिएक्शन रिपोर्ट सामने आने के बाद आया कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 के तहत उसके प्रेमिसेस पर छापा मारा है। सिंघल ने कहा कि ईडी के साथ कंपनी की एंगेजमेंट किसी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित नहीं है। सिंघल ने एक ट्वीट की सीरीज में कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेंगलुरु हमारे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स या एक्सचेंजेस के कामकाज के संबंध में हमारे साथ एंगेज्ड हुआ है। हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। सिंघल ने कहा कि शुरुआती चरण में होने के कारण क्रिप्टो को अभी तक दुनिया में साफ रूप से क्लासिफाइड नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा, अब कानून अभी भी आकलन कर रहा है कि क्या क्रिप्टो एक कमोडिटी, सिक्योरिटी, करेंसी या कुछ और नया है। ये काम प्रोग्रेस में है। रिपोर्टों के अनुसार भारत की जांच और खुफिया एजेंसियां सरकार से मौजूदा रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तहत क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को शामिल करने के लिए कह रही हैं, जिससे एक्सचेंजों के लिए पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के साथ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी साझा करना मैंडेटरी हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत में होम मिनिस्टर अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी।
दरअसल भारत में अवैध रूप से डिजिटल लोन ऐप्स ऑपरेट करने वाली चीनी शेल कंपनियों का पता लगाने और क्रिप्टो एक्सचेंजों का इस्तेमाल करके देश के बाहर फंड्स का गबन करने की बात सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है। प्रेजेंटली अथॉरिटीज एक क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद ही ऐसे एक्सचेंजेस से जानकारी मांग सकते हैं। कार्डानो के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन के अनुसार वासिल हार्ड फोर्क सितंबर में होने की सबसे ज्यादा संभावना है। शुक्रवार को ब्रॉडकास्ट एक वीडियो में हॉस्किंसन ने कहा है कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिसमें सिर्फ माइनर बग्स हैं। उन्होंने हिंट दिया कि टीम सितंबर में वासिल हार्ड फोर्क के लिए समय चुनने के लिए कार्डानो कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। मार्कस ने डोजामी को ये कन्विंस करने के लिए मिल रही बड़ी रकम को रिजेक्ट कर दिया है कि डोजकॉइन डोज के लिए फायदेमंद है। ट्विटर यूजर रिपीट आफ्टर वी ने ट्विटर पर इस बात को स्प्रेड किया कि बिली मार्कस ने डोजकॉइन के बारे में ट्वीट करने और उसे प्रमोट करने के ऑफर को 10 बिलियन डीसी जो कि $14 मिलियन यूएसडी के बराबर है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। मार्कस ने एक आयरॉनिक ट्वीट के साथ जवाब दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि वह डोजकॉइन बनाकर अमीर नहीं बने, ये जिक्र करते हुए कि उन पर डोजकॉइन से मुनाफा कमाने और डोज के साथ ऑर्केस्ट्रेटिंग पंप्स और डंप्स का लगातार आरोप लगाया जाता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मार्कस ने लॉन्च के तुरंत बाद डोजकॉइन प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। हालांकि वे ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, अक्सर अपनी क्रिएशन और सामान्य रूप से क्रिप्टोस्फेयर पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि उनकी डोज डेवलपमेंट में लौटने या एक नई डिजिटल करेंसी बनाने का कोई प्लान नहीं है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी से 3 क्रिप्टो एसेट्स के बारे में पूछताछ की है। एसईसी स्क्रूटिनी कंपनी के स्टेलर, ज़ी-कैश और होराइजन ट्रस्ट के ग्रेस्केल के सिक्योरिटीज लॉ एनालिसिस पर फोकस्ड है। ऐसे में ग्रेस्केल ने एसईसी के सवालों के जवाब देने की बात कही है। चेन एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबली सभी देशों में क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। दूसरी ओर फिंडर की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत सेम इंडेक्स में नंबर 1 पर है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 30% और 1% टीडीएस लगाकर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और अडॉप्शन को डिस्करेज करने के सरकार के प्रयास के बावजूद ऐसा हो रहा है। अप्रैल 2022 तक भारतीय नागरिकों के ओनरशिप वाली सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जिसकी ओनरशिप 29.9% है, जबकि डोजकॉइन, जिसे एलॉन मस्क ने इस साल हाइप किया और जिसकी ओनरशिप 23% भारतीयों के पास है, जो दूसरे नंबर पर आता है। टॉप 10 लिस्ट में कुछ और वेल नोन क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इथेरियम, सोलाना और रिपल। भारत में ग्लोबली क्रिप्टो अपनाने की क्षमता है। इसकी 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।